2026 में बाजार की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच Vivo Y05 उन यूजर्स के लिए एक सही विकल्प के रूप में आया है जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बजट में अच्छा फोन चाहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे स्पेसिफिकेशन भी चाहते हैं जो काम के लिहाज से दमदार हों। Y05 सीरीज ने अपनी जबरदस्त बैटरी कैपेसिटी और मॉडर्न डिजाइन की वजह से खूब ध्यान खींचा है। अगर आप एक सस्ता और पावरफुल फोन ढूंढ रहे हैं जो बैटरी लाइफ में टॉप हो और परफॉर्मेंस के मामले में भी पीछे न रहे, तो ये फोन आपके लिए बेस्ट है। नेविगेशन की बात करें तो Vivo Y05 आपके लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार हो सकता है। चलिए इसे पूरी तरह से समझते हैं। सबसे पहले आपको Vivo Y05 की स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और परफॉर्मेंस के बारे में गहराई से जानना जरूरी है। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो Vivo Y05 ये साबित करता है कि बजट क्लास के स्मार्टफोन भी सस्ते दिखने वाले नहीं होते। ये फोन Vivo की खास मॉडर्न और एलिगेंट डिजाइन स्टाइल को बरकरार रखता है। इसका साइज करीब 167.4 मिलीमीटर गुना 77.1 मिलीमीटर गुना 8.4 मिलीमीटर है और वजन लगभग 209 ग्राम के आसपास है। अधिकतर पतले स्मार्टफोन की तुलना में ये बिल्कुल सामान्य और समझने वाली बात है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ी बैटरी लगी हुई है। इसके पीछे का बॉडी और फ्रेम उच्च गुणवत्ता वाले पॉलीकार्बोनेट से बना है जो मैट फिनिश के साथ है ताकि ये फिसले नहीं और फिंगरप्रिंट भी ना दिखें। स्क्रीन की बात करें तो Vivo Y05 में बहुत बड़ी स्क्रीन है जो 6.74 इंच की है और इसमें IPS LCD तकनीक वाली पैनल लगी है। ये बड़ी स्क्रीन साफ यूजर की आंखों को खुश करने के लिए बनाई गई है, जिससे ये फिल्म देखने, YouTube सीरीज का मैराथन करने, सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल करने या कैजुअल गेम खेलने के लिए परफेक्ट कैनवास बन जाती है। स्क्रीन की रेजोल्यूशन HD+ 720x1600 पिक्सल की है और पिक्सल डेंसिटी लगभग 260 ppi है। भले ही ये अभी फुल HD+ तक नहीं पहुंची है, फिर भी Vivo की खास कलर कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड की वजह से कलर क्वालिटी तेज और काफी जीवंत नजर आती है। इस सेक्टर की सबसे बड़ी खासियत है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। एंट्री लेवल क्लास में 60 हर्ट्ज से ऊपर का रिफ्रेश रेट मिलना एक ताजी हवा की तरह है। परफॉर्मेंस और हार्डवेयर ही इसकी असली ताकत है। Vivo Y05 में यूनिसॉक T7225 प्रोसेसर या SoC लगा है जो 12 nm तकनीक पर बना है। ये ऑक्टा कोर चिपसेट 2.0 गीगाहर्ट्ज की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड के साथ आता है और इसके साथ माली G52 GPU है। साफ कहें तो इस कॉन्फ़िगरेशन का मकसद हाई एंड परफॉर्मेंस देना नहीं है। भारी गेमिंग या हाई रेजोल्यूशन रेंडरिंग जैसे काम, जहां ग्राफिक्स सेटिंग्स पूरी तरह से हाई होती है, उसके लिए ये फोन बढ़िया है। लेकिन रोजमर्रा के मल्टीटास्किंग जैसे चैटिंग ऐप्स खोलना, बैंकिंग ऐप्स, मैप नेविगेशन या ब्राउजिंग के लिए इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भरोसेमंद और स्मूथ है। मेमोरी के मामले में Vivo Y05 में 4 GB की रैम दी गई है। साथ ही Vivo ने वर्चुअल रैम एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी भी दी है, जिससे यूजर 4 GB की वर्चुअल मेमोरी और जोड़ सकते हैं, यानी कुल मिलाकर 8 GB रैम का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बैकग्राउंड में ऐप्स के फोर्स क्लोज होने से बचाने में बहुत कारगर है। डेटा स्टोरेज के लिए 64 GB से लेकर 128 GB तक की इंटरनल मेमोरी उपलब्ध है। अगर ये भी कम लगे तो फिक्र मत करो, क्योंकि इस डिवाइस में एक्सटर्नल मेमोरी स्लॉट या माइक्रो SD कार्ड के लिए जगह है जो 1 TB तक की एक्सपेंशन सपोर्ट करता है। कैमरा, फोटो और वीडियो की बात करें तो Vivo Y05 में पीछे की ओर ड्यूल कैमरा सेटअप है। इसका मेन लेंस 13 मेगापिक्सल f2.2 रेजोल्यूशन वाला है, जिसके साथ एक सेकेंडरी लेंस है जो डेप्थ सेंसर के रूप में काम करता है और इसकी रेजोल्यूशन 0.08 मेगापिक्सल है। कागज पर ये नंबर थोड़ा बेसिक लग सकते हैं, लेकिन गलत मत समझो। Vivo के सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की वजह से ये कैमरा दिन के उजाले में काफी साफ और तेज तस्वीरें खींच पाता है। इसके मेन कैमरे में ऑटो फोकस, AF और रात में फोटो के लिए LED फ्लैश भी है। साथ ही जो लोग परिवार के साथ सेल्फी लेना पसंद करते हैं, उनके लिए भी ये बढ़िया ऑप्शन है। इसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जिसमें Vivo की खास AI फेस ब्यूटी तकनीक लगी हुई है, चाहे फ्रंट कैमरा हो या बैक कैमरा। ये फोन फुल HD 1080p रेजोल्यूशन पर 30 FPS की स्पीड से वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। ये रोजाना के डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जैसे टिकटॉक या इंस्टाग्राम रील्स पर वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल ठीक है। बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो Vivo Y05 की सबसे बड़ी खासियत इसकी दमदार बैटरी है। ये स्मार्टफोन सुपर कैपेसिटी वाली बैटरी के साथ आता है, जंबो बैटरी, जो कि 6500 mAh तक की है। हालांकि कुछ इलाकों में 5500 mAh वाला वेरिएंट भी लॉन्च हुआ है। इतनी बड़ी बैटरी के साथ चार्जर की तलाश में घबराने या भारी पावर बैंक लेकर घूमने की जरूरत नहीं रही। सामान्य इस्तेमाल में Vivo Y05 आसानी से 2 पूरे दिन तक बिना चार्जर लगाए चल जाता है। यहाँ तक कि जब स्क्रीन ऑन टाइम ज्यादा होता है और फोन ज्यादा यूज हो रहा होता है, तब भी ये फोन जल्दी बंद नहीं होता। इतनी बड़ी बैटरी को ध्यान में रखते हुए Vivo ने साथ में 15 से 18 वॉट की पावर वाला फ्लैश चार्ज टेक्नोलॉजी दिया है। थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा,
क्योंकि बैटरी को 0% से 100% तक पूरी तरह चार्ज होने में 2 घंटे से ज्यादा समय लगेगा। सबसे बढ़िया तरीका है कि जब फोन इस्तेमाल में ना हो तब इसे चार्ज करें, जैसे कि रात को सोते वक्त। अब सॉफ्टवेयर और एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो Vivo Y05 लेटेस्ट Android 15 पर चलता है, जिसमें Vivo की खास स्टाइल वाली स्मार्ट और एलिगेंट इंटरफेस फन टच OS 15 या कुछ मार्केट्स के लिए ओरिजिन OS दिया गया है। ये नई यूजर इंटरफेस है, एक ज्यादा मॉडर्न विजुअल डिजाइन भाषा ऑफर करता है, कम से कम ब्लोटवेयर के साथ और ज्यादा इंटरैक्टिव विजेट कस्टमाइजेशन। साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर की सुरक्षा के अलावा आप फेस अनलॉक फीचर भी यूज कर सकते हैं। Vivo Y05 अभी भी रेलेवेंट है क्योंकि इसमें जरूरी कनेक्टिविटी फीचर्स हैं, जैसे कि डुअल सिम 4G वोल्ट सपोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज, ब्लूटूथ 5.2, फुल GPS लोकेशन सर्विस और मॉडर्न USB Type-C 2.0 पोर्ट जो OTG कनेक्शन को सपोर्ट करता है। TWS इस्तेमाल करने के बावजूद इस फोन में 3.5 mm के पारंपरिक ऑडियो जैक का होना लोगों को काफी पसंद आएगा। ये स्मार्टफोन खास तौर पर एंट्री लेवल यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो कीमत के मामले में काफी संवेदनशील होते हैं। इसीलिए Vivo Y05 की कीमत बहुत ही कंपेटिटिव रखी गई है। ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक इस फोन की कीमत $109 से शुरू होती है। इंडोनेशिया के मार्केट में Vivo Y05 की कीमत लगभग 9,999 रुपया हो सकती है, जो रोम की कैपेसिटी पर निर्भर करती है। जो भी आप चुने, 90 हर्ट्ज की स्मूथ और रिस्पॉन्सिव बड़ी स्क्रीन, पावरफुल लेकिन पावर सेविंग चिपसेट, बढ़िया डिजाइन जो सस्ता नहीं दिखता और दमदार 6000 mAh की दमदार बैटरी के साथ Vivo Y05 ने 2026 में 10,000 के बजट में सबसे बढ़िया वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बनकर खुद को साबित कर लिया है। धन्यवाद देखने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। जी हाँ।